कहानी का नाम चुड़ैल की मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन रात 11:30 बजे चलती है। ज्यादातर लोग इस समय तक घर लौट चुके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी की रफ्तार इस आखिरी ट्रेन से ही जुड़ी होती है। रवि एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसकी शिफ्ट रात 10 बजे खत्म होती थी। हर दिन की तरह उस रात भी वह मेट्रो पकड़ने के लिए सुभाष नगर स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन लगभग सूना था, कुछ गार्ड और सफाई कर्मचारी ही दिख रहे थे। रवि के कदम खुद ब खुद प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर बढ़ चले। रेलिंग के पास खड़ा वह अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखें अजीब सी गहरी और सुनसान। वह महिला प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़ी थी, जहां रोशनी कम थी। रवि को पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है? रवि ने सोचा। अगले ही पल मेट्रो की गूंजती आवाज ने उसका ध्यान भटका दिया। ट्रेन आई और दरवाजे खुले। रवि चढ़ गया। उसने देखा वही औरत भी ट्रेन में चढ़ गई, ठीक उसी कोच में। कुछ दूरी पर कोच में रवि के अलावा बस वही औरत थी। रवि ने सोचा शायद कोई सामान्य मुसाफिर हो, लेकिन उसके कपड़े और चाल में कुछ असामान्य था। और फिर एक और बात, जैसे ही ट्रेन चली, मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह चला गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ स्टेशन गुजरते गए, पर उस औरत ने एक भी बार अपनी जगह नहीं बदली। वो बस सामने खड़ी रही। उसकी आंखें किसी अनदेखे शून्य में घूरती रहीं। रवि ने हिम्मत करके कहा, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? कोई जवाब नहीं। उसने फिर दोहराया, सब ठीक है न? औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें अब रवि की आंखों में थी, पर वहां कोई इंसानी भाव नहीं थे, बस खालीपन। फिर वो बोली बहुत धीमे और ठंडे स्वर में, तुम मुझसे बात कर सकते हो? बाकी कोई नहीं करता। रवि ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आवाज लड़खड़ा गई। आपको अकेले डर नहीं लगता? औरत ने कहा, डर तो तब लगता है जब कोई जिंदा हो। अगले ही पल लाइट्स झपकने लगी। मेट्रो का स्पीड अचानक कम हुआ और ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। झंडेवालान। लेकिन ये स्टेशन तो शेड्यूल में था ही नहीं। दरवाजे खुले, पर कोई नहीं चढ़ा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल वीरान था और तभी रवि ने देखा औरत अब दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने मुड़कर रवि को देखा और कहा, यही मेरा स्टेशन है, तुम चलोगे मेरे साथ? रवि ने तुरंत ना में सिर हिलाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई इंसानियत नहीं थी। ठीक है, उसने कहा, तो अगली बार सही, मैं फिर मिलूंगी। रवि रवि चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, औरत दरवाजों से बाहर निकल गई और अचानक गायब हो गई। बिल्कुल हवा में। लाइट्स फिर से नॉर्मल हो गई। ट्रेन चल पड़ी। मोबाइल नेटवर्क भी लौट आया। स्टेशन आने शुरू हो गए। लेकिन रवि का दिल अब भी उछल रहा था। जब वह अंततः राजीव चौक पहुंचा, तो तुरंत उतर गया और प्लेटफॉर्म पर गार्ड को जाकर बताया कि एक अजीब औरत ट्रेन में थी। गार्ड ने सवालिया निगाहों से देखा और कहा, साहब, आप आखिरी पैसेंजर हैं। आपकी ट्रेन खाली आई थी, कोई और नहीं था उसमें। रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने सीसीटीवी फुटेज देखने की गुजारिश की। जब रिकॉर्डिंग निकाली गई, तो उसमें रवि अकेला था, कोच में, प्लेटफॉर्म पर, हर जगह। और जो स्टेशन झंडेवालान उसने देखा था, वो तो रूट में ही नहीं आया। कुछ दिन बाद रवि ने दोस्तों को ये सब बताया, लेकिन सबने मजाक समझा। फिर एक रात उसने गूगल पर झंडेवालान स्टेशन आत्महत्या टाइप किया। पहली खबर आई 2013 में। एक महिला ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी।